गुड मॉर्निंग टू ऑल। रेस्पिरेशन के सीरीज में आज हम तीसरी बार मिल रहे हैं आपसे। पिछले एपिसोड में हमने क्रेब साइकिल पे डिस्कशन किया था, लेकिन क्रेब साइकिल में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हमने स्किप किया था। आज हम बातें करेंगे क्रेब साइकिल में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में, और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो क्रेब साइकिल के जो एंजाइम्स हैं वो किस तरीके से जो है ये इन्वॉल्व होते हैं, कैसे इन्वॉल्व होते हैं, और क्या इनका रोल होता है। इन चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपके सामने मौजूद हूँ यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी 95 पे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे समय से। जो क्रेब साइकिल है, क्रेब साइकिल को अगर हम देखने की कोशिश करें तो क्रेब साइकिल में एसिटिल कोएंजाइम ए, ये जो हमारा एसिटिल कोएंजाइम ए है, ये इंटर करता है। ये कहां से इंटर करता है? साइटोप्लाज्म से इंटर करता है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था पिछले एपिसोड में। क्यों एसिटिल कोएंजाइम ए इंटर करता है? बिकॉज पायरुविक एसिड इज नॉट एबल टू इंटर डायरेक्टली इन द माइटोकॉन्ड्रियल इनर चैम्बर। तो पायरुविक एसिड जो है वो कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करता है और फाइनली वो कन्वर्ट कर जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। और एसिटिल कोएंजाइम ए इंटर करता है क्रेब साइकिल में, जिसे हम टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल के नाम से भी जानते हैं, और साइट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो एसिटिल कोएंजाइम ए जब इंटर करता है तो वो मिलता है एक 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के साथ। एसिटिल कोएंजाइम ए जो है ये 2 कार्बन कंपाउंड है, और ये दोनों जो है मिलते हैं और मिलने के बाद एक 6 कार्बन कंपाउंड साइट्रिक एसिड और सिट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। एक्चुअली जब आयनिक फॉर्म में होगा तो उसे हम साइट्रेट कहेंगे, जब वो एसिड के फॉर्म में होगा तो साइट्रिक एसिड कहेंगे। इन दोनों के जो है कॉम्बिनेशन के लिए जो एंजाइम जरूरी होता है वो होता है साइट्रेट सिंथेटेज। साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम जो होता है, सिंथेज यहां लिखा हुआ है, वो भी चल सकता है। तो साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम जो होता है वो साइट्रिक एसिड को सिंथेसाइज करता है आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एंड एसिटिल कोएंजाइम ए। ऑक्जेलिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है और एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड है। जैसे ही साइट्रेट बनता है, यहां से कोएंजाइम ए जो है बाहर चला जाता है। ये बाहर कहां जाएगा? ये जाएगा साइटोप्लाज्म में, ताकि वो फिर से पायरुविक एसिड के साथ रिएक्ट करके एसिटिल कोएंजाइम ए के फॉर्म में आए। देन अगला जो है स्टेप जो आता है उसमें साइट्रिक एसिड का जो है आइसोमेरिज्म होता है, और साइट्रिक एसिड इज कन्वर्टेड टू आइसोसाइट्रिक एसिड और आइसोसाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोनाइटेज। इस एकोनाइटेज के प्रेजेंस में जो ये प्रोसेस होता है, एक्चुअली ये 2 स्टेप का प्रोसेस है, जिसमें एक में डिहाइड्रेशन होता है और फिर दूसरे में जो है हाइड्रेशन होता है। यानी एक बार H2O बाहर निकलता है, फिर H2O अंदर जाता है और फाइनली साइट्रेट इज कन्वर्टेड टू आइसोसाइट्रेट।
ये एक तरह का जो है आइसोमेरिज्म है, जिसमें केमिकल फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें चेंज आता है। उसके बाद जो है अगला एंजाइम जो है वो होता है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। और आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में आइसोसाइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूट्रेट। अब यहां ध्यान दो आप कि आइसोसाइट्रेट जो है ये एक 6 कार्बन कंपाउंड है और अल्फा कीटोग्लूट्रेट ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो है एक कार्बन बाहर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ CO2। अच्छा, ये भी आपको जानना चाहिए कि चूंकि जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने थे, तो 2 एसिटिल कोएंजाइम में होंगे। 2 एसिटिल कोएंजाइम में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ कंबाइंड होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ साइट्रेट बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आइसोसाइट्रेट बनेगा, और देन हियर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 विल बी रिलीज आउट एज द बाई प्रोडक्ट। अब जरा आप ध्यान दो, गेटवे रिएक्शन में हमने देखा था कि पायरुविक एसिड से जब एसिटिल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन हो रहा था, उस दौरान भी जो है 2 मॉलिक्यूल CO2 के रिलीज हो रहे थे और 2 मॉलिक्यूल CO2 के यहां पे रिलीज हो रहे हैं। अब इसके बाद ये जो 2 मॉलिक्यूल CO2 के रिलीज हुए ये भी चला गया और देन अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो कि 5 कार्बन कंपाउंड हो गया, ये जो है आगे के प्रोसेस में प्रोसीड करेगा। लेकिन मीनवाइल आइसोसाइट्रिक एसिड जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट करता है, तो यहां पे हमने एंजाइम देखा आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी यहां पे डिहाइड्रोजिनेशन का फंक्शन भी परफॉर्म किया जाएगा। और डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब ये हुआ कि आइसोसाइट्रेट से हाइड्रोजन आयंस बाहर निकलेंगे और यहां NAD+ will be converted into NADH, और this NADH will go to the ETS, जहां पर इस NADH से ATP सिंथेसिस होगा। अब यहां NADH में कितना मॉलिक्यूल होंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। अल्फा कीटोग्लूट्रेट नाउ इंटर करेगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में और ये कन्वर्ट कर जाएगा सक्सिनिल कोएंजाइम A में, और यहां पर भी NAD+ जो है NADH में कन्वर्ट करेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH होगा। और यहां पर एक चीज और भी आप जान लो कि यहीं पर जो है CO2 मॉलिक्यूल फिर से जो है बाहर निकलता है, क्योंकि सक्सिनिल कोएंजाइम में 4 कार्बन कंपाउंड होगा और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 जो है रिलीज हो जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिलीज हो जाएगा और NADH2 के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ये भी जो है ETS में जाएंगे। सक्सिनिल कोएंजाइम में फर्दर चेंज कर जाता है 4 कार्बन कंपाउंड सक्सिनेट में। ध्यान दो, इसके भी 2 मॉलिक्यूल बने थे सक्सिनिल कोएंजाइम में के भी, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और यहां पर एंजाइम होता है सक्सिनेट थायोकाइनेज। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट थायोकाइनेज सक्सिनिल कोएंजाइम इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट। यहां पर कोई एंजाइम इंटर करता है, यहां पर भी कोई एंजाइम क्या होता है? इंटर करता है। ध्यान दो, ये जो यहां पे हमने CO2 लिखा हुआ है वो यहां पे CO2 को निकलते हुए यहां दिखाया गया है, वही चीज हमने यहां लिखा हुआ है। तो जो है कोएंजाइम ए इंटर किया, सक्सिनिल कोएंजाइम ए बना, सक्सिनिल कोएंजाइम ए इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट एंड देन कोएंजाइम ए will be removed out. Meanwhile, here GDP is converted to GTP, यानी सक्सिनिल कोएंजाइम ए में जो सक्सिनेट में जब चेंज करता है तो यहां हाई एनर्जी रिलीज होगी और दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड टू कंबाइन GDP along with the inorganic phosphate, और GDP जब इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ कंबाइन होगा तो GTP बनेगा। दैट GTP is equivalent to
एटीपी। सक्सिनेट थायोकाइनेज का फंक्शन परफॉर्म खत्म हो गया। सक्सिनेट जो है वो फर्दर कन्वर्ट करेगा फ्यूमरेट में, 4 कार्बन कंपाउंड ये भी होगा। कौन सा एंजाइम है यहां पे? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में सक्सिनेट कन्वर्ट करता है फ्यूमरेट में। चूंकि यहां फिर से डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आ रहा है, यानी यहां पे फिर से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और एफएडी यहां पे हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला होगा और एफएडी विल बी कन्वर्टेड इनटू FADH2 और दिस FADH2 विल गो टू द ETS. Fumarate is converted into malate or maleic acid in the presence of enzyme fumarase. malate before कार्बन कंपाउंड है और malate जो है वो malate डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में फिर से हाइड्रोजन रिलीज करेगा और NAD प्लस विल बी कन्वर्टेड इनटू NADH2 और ये NADH2 भी जो है जाएगा ETS में और malate will be converted into oxaloacetic acid. ये जो प्रोसेस था ये था क्रेब्स साइकिल का जो है, और इस क्रेब्स साइकिल में कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व हुए वो हमने इसमें देखा। तो इसमें अब हम देख सकते हैं कि 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिलीज हो रहे हैं। दो यहां पे हो रहा है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं जिससे कि जो है आपको पहचानने में आसानी हो। 2 मॉलिक्यूल CO2 यहां रिलीज हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 यहां रिलीज हो रहा है, तो टोटल जो है CO2 मॉलिक्यूल्स हो गए 4 और लिंक गेटवे रिएक्शन पे जो है 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए, तो टोटल हो गए 6, जो कि जो है मेन प्रोडक्ट है हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस का, 6 CO2। नाउ NADH2, 2 molecules of NADH2, 2 molecules of NADH2, 2 molecules of NADH2, टोटल हो गए 6 molecules of NADH। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2 तो और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ GTP यानी ATP। तो क्रेब्स साइकिल के दौरान 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ GTP और ATP का फॉर्मेशन होता है, जिसमें NADH2 और FADH2 will enter to the Krebs cycle at where enter to the electron transport system at where from these compounds ATP are synthesized। NADH2 के एक मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल ATP सिंथेसाइज होगा और FADH2 के एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ATP सिंथेसाइज होगा। तो दिस वाज द TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और साइट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब हेंसलेट साइकिल। पिछले एपिसोड में हमने सिर्फ क्रेब साइकिल को देखा था, इस एपिसोड में हम क्रेब साइकिल और क्रेब साइकिल के एंजाइम्स, जो क्रेब साइकिल के दौरान जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको भी हमने देखा। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंजाइम्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल। अगले एपिसोड में जब हम मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करेंगे। थैंक यू।